हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा की सरल पूजा विधि क्या होती है। पूजा बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद जहाँ कहीं भी आप पूजा करना चाहते हैं उस जगह की अच्छी तरह से साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क करके और एक चौकी पटरा लगा करके उसके ऊपर लाल पीला कपड़ा बिछाकर चावल का आसन देना चाहिए। उसके बाद इस दिन भगवान सत्यनारायण या विष्णु जी की कोई भी स्वरूप की फोटो, चित्र, मूर्ति आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कलश भी रखनी चाहिए। कलश के नीचे चावल की ढेरी रख करके या फिर अष्टदल कमल बना करके आप कलश रख सकते हैं। और आप चाहे तो दीप कलश रख सकते हैं या फिर आप श्रीफल कलश भी रख सकते हैं। इस दिन कलश रखने से कहा जाता है कि कलश के अंदर सभी देवी देवता का वास माना जाता है। उसके बाद थोड़े से चावल रख करके इसके ऊपर हम सुपारी की गणेश जी रखेंगे, क्योंकि पूजा सबसे पहले गणेश जी की करी जाती है। उसके बाद सबसे पहले हम पूजा में दिए जला लेंगे, क्योंकि दिया ही होते हैं जो हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। दिया जलाने के बाद सबसे पहले हम गणेश जी का वाहन करेंगे और गणेश जी की सबसे पहले पूजा करेंगे। गणेश जी के ऊपर जल के छींटे लगा लेंगे। जल के छींटे लगाने के बाद गणेश जी के ऊपर हल्दी और सिंदूर, कुमकुम, पुष्प, अक्षत, चावल चढ़ा करके गणेश जी की पूजा को संपन्न कर लेंगे। उसके बाद विष्णु जी के ऊपर हम जल के छींटे लगाएंगे। तो इस दिन विष्णु जी कोई भी स्वरूप ले सकते हैं, सत्यनारायण ले सकते हैं। वैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करी जाती है। सत्यनारायण विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। तो सत्यनारायण भगवान के फोटो नहीं है तो विष्णु जी की किसी भी स्वरूप की फोटो को रखकर पूजा कर सकते हैं। तो जल के छींटे लगाने के बाद अब हम भगवान जी को माला चढ़ाएंगे। तो हम कलश में भी माला चढ़ा देंगे इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर। और उसके बाद भगवान विष्णु जी को भी हम फूलों की माला चढ़ा देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो बिना फूलों की माला की ही पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम कलश में फूल चढ़ा देंगे और उसके बाद भगवान विष्णु जी को भी फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद चावल चढ़ा देंगे सभी को और विष्णु जी को भी चावल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम विष्णु जी को जनेऊ देंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो आप इसके जगह पर कलावा भी दे सकते हैं। तो जनेऊ को इस तरह से हम विष्णु जी को दे देंगे। और विष्णु जी को सफ़ेद जनेऊ नहीं देना चाहिए, पीला देना चाहिए। तो जनेऊ में थोड़ा सा हल्दी लगा कर दे सकते हैं। उसके बाद हम श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे और उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। और भोग जब लगाए तो तुलसी दल जरूर रखें भगवान के भोग में। और उसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान हो, मिठाई हो, आप भोग लगा सकते हैं। तो गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। तो उसके बाद हम ऋतु फल का भोग लगाएंगे और उसके बाद हम पानी चढ़ा देंगे, पानी देंगे। तो इस तरह से। और इस दिन आप पंचमेवे या फिर पंजीरी और चनामृत, इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए। दक्षिणा हमारी पूजा की कमियों को दूर करता है। और दक्षिणा देने के बाद लास्ट में इस दिन हमें भगवान जी की आरती करनी चाहिए। तो आरती, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। तो हमें जितना हो सके इस दिन दीपदान करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में कहा जाता है कि 365 बाती का दीपदान करना चाहिए। 365 बाती का दीपदान नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से भी दिया में लगा करके और दीपदान इस दिन कर सकते हैं। तो दियों को सजा करके अच्छी तरह से इसमें तिल चढ़ा करके और फूल चढ़ा करके और हमें इन्हीं दियों से भगवान जी की आरती कर लेनी चाहिए। आरती करने के बाद अब हम इन्हीं दियों को भगवान के सामने रखेंगे। और सबसे पहले हम हाथ में जल ले लेंगे और जल से 3 बार वार देंगे। इस दिया को 3 बार वारने के बाद हम भगवान के सामने रखेंगे। तो भगवान के सामने रखने के बाद इस दिन कार्तिक पुण्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो हाथ में थोड़े से चावल ले लेंगे, पुष्प भी ले सकते हैं और उसके बाद कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद इस चावल को लोटा में डाल देना चाहिए और उस लोटे वाले जल को आप सूर्य भगवान को दे सकते हैं जल। उसके बाद जो ये दिए हैं, आप दिया तुलसी के क्यारे में, आंवला वृक्ष, बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष, मंदिर में और अपने घर के मंदिर में, अपने घर के मुख्य चौखट पर, इस तरह से जो पूजनीय पेड़ पौधे होते हैं, पूजनीय स्थान होते हैं, कुआं, तालाब, नदी, इन जगहों पर इन दियों का दान करना चाहिए। जितना हो सके कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने चाहिए।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।